दोस्तों, क्या कोई भी व्यक्ति ये विश्वास कर सकता है कि एक छोटे से धार्मिक स्थल में एक खौफनाक कांड भी हो सकता है, जिसे सुनकर कोई भी यकीन नहीं कर सकता। क्योंकि धार्मिक जगहों पे लोग भगवान की पूजा अर्चना करने और उनसे सुख समृद्धि पाने के लिए जाते हैं। जो भगवान के भक्त हैं वो तो कभी विश्वास नहीं कर सकते कि धार्मिक जगहों पे मौत का ऐसा तांडव मचा हो कि लाशों की गिनती करना भी मुश्किल हो जाए। और ये एक ऐसा मामला जो कई वर्षों तक छुपा रहा और ये अब जब सामने आया तो पूरी दुनिया चौंक गई। क्या था वो रहस्य, क्या था वो खौफनाक राज? आज हम बात करेंगे एक ऐसे मामले की जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यह है धर्मस्थल सामूहिक दफन मामला। अगर आपको लगता है कि यह एक साधारण मंदिर की कहानी है तो आप गलत हैं। यह एक गहरी साजिश का हिस्सा था जिसका पता एक जांच से लगा। एक ऐसा मामला जो सिर्फ श्रद्धा और विश्वास के नाम पर नहीं बल्कि अपराध और धोखाधड़ी के नाम पर भी जुड़ा हुआ था। दोस्तों, आइए जानते हैं इस खौफनाक और हैरान कर देने वाली कहानी को पूरे विस्तार से। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हरि सिंह और आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल क्राइम रिकॉर्ड में, जहां हम लाते रहते हैं सबसे खौफनाक और रियल क्राइम स्टोरीज। मुझे उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ और खुशहाल होंगे। आपके और आपके परिवार की सुरक्षा और खुशी के लिए मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, आज की ये डरावनी कहानी अगर आपके दिल को झकझोर दे, आपके रातों की नींद उड़ा दे, तो फिर वीडियो को लाइक और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिएगा ताकि कोई भी मर्डर मिस्ट्री या क्राइम स्टोरी आपसे मिस न हो सके। दोस्तों, धर्मस्थल कर्नाटका राज्य का एक छोटा सा और प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है। यह स्थान विशेष रूप से श्री धर्मस्थल मंदिर के लिए जाना जाता है, जो एक प्रमुख तीर्थ स्थल है और यहाँ हर साल लाखों श्रद्धालु आते हैं। यह मंदिर भगवान विश्वनाथ और देवी अन्नपूर्णा के मंदिर के रूप में प्रसिद्ध है और यहाँ एक मजबूत धार्मिक आस्था और आचार व्यवहार की परंपरा रही है। लेकिन इस धार्मिक स्थल के पास ही कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। यह घटना 2009 की है, जब पुलिस को अचानक एक सूचना मिली कि धर्मस्थल के पास स्थित एक कब्रगाह में सैकड़ों शव मिले हैं। शुरुआत में यह मामला साधारण सा प्रतीत हुआ और उस समय पुलिस ने इसे गलत सूचना मानकर इस केस को इग्नोर कर दिया था। लेकिन अब जब पुलिस ने छानबीन शुरू की तो वह जो सामने आया उसने सभी को चौंका दिया है। कहानी की शुरुआत एक पूर्व सफाई कर्मी की चुप्पी तोड़ने से हुई। यह व्यक्ति जो अब गुमनाम रहना चाहता है, कई साल पहले सन 2009 में मंदिर से जुड़ा था। उसने एक चौंकाने वाला आरोप लगाया कि 1995 से 2014 के बीच उसे और कुछ अन्य लोगों को मजबूर किया गया था कि वे महिलाओं और नाबालिग लड़कियों के शवों को गुप्त रूप से दफनाएं। उसका दावा था कि ये मौतें, ये हत्या यौन शोषण और उत्पीड़न के मामलों से जुड़ी थी। और सबसे भयावह बात, सफाई कर्मी ने कहा कि उसने सैकड़ों शवों को वो खुद मिट्टी में दफनाया है। दोस्तों, वर्षों तक यह रहस्य छिपा रहा, लेकिन 2025 की शुरुआत में जयंत टी नाम के एक सामाजिक कार्यकर्ता को जब इस बात का पता चला, जयंत ने आगे बढ़कर इस जानकारी को एक औपचारिक शिकायत के रूप में दर्ज करवाया। लंबे समय बाद इस बार जब पुलिस को इसकी खबर मिली तो मामला साधारण नहीं लगा, क्योंकि इसमें इतने बड़े पैमाने पर मौतों और दफनाने की बातें हुई थी और वह भी एक धार्मिक स्थल से जुड़ी हुई। दोस्तों, कर्नाटक सरकार ने 19 जुलाई 2025 को विशेष जांच दल यानी SIT का गठन किया। SIT ने नेत्रावती नदी के किनारे और आसपास के कई स्थानों की पहचान की जहां कथित तौर पर गुप्त लाशें दफनाए गए थे।
जांच के पहले ही हफ्तों में 13 जगहों की खुदाई हुई। कहीं एक मानव खोपड़ी और हड्डियां तो कहीं आंशिक कंकाल मिले। इसके लिए एसआईटी ने ग्राउंड पेनिट्रिंग रडार यानी जीपीआर जैसी आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल शुरू किया। जैसे जैसे खुदाई आगे बढ़ी, सोशल मीडिया और यूट्यूब चैनलों पर इसकी रिपोर्टिंग बढ़ने लगी। मंदिर प्रशासन ने एक सिविल कोर्ट से मीडिया पर रोक लगवा दी, जिसमें 9,000 से अधिक ऑनलाइन लिंक हटाने का आदेश दिया गया। लेकिन 1 अगस्त 2025 को कर्नाटक हाई कोर्ट ने इसे रद्द कर दिया, यह कहते हुए कि यह मीडिया की आज़ादी के खिलाफ है। फिर मंदिर प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। जांच के दौरान कुछ यूट्यूबर्स और पत्रकारों को धर्मस्थल में भीड़ ने घेर कर मारा पीटा। कर्नाटक दलित होराटा समिति ने इस हमले की कड़ी निंदा की है, क्योंकि पीड़ितों में से एक दलित समुदाय से भी था। दूसरी ओर मंदिर के समर्थकों ने आरोप लगाया कि कुछ लोग मंदिर की बदनामी के लिए झूठ फैला रहे हैं। बीजेपी नेताओं ने विधानसभा में इस मुद्दे पर चर्चा की मांग की। एसआईटी अब कन्नड़ी क्षेत्र में भी खुदाई की योजना बना रही है, जहां नए गुप्त लाशें दफनाने के स्थान होने का शक है। पुलिस को जो मिला वह बिल्कुल सामान्य नहीं था। कब्रगाह में पाए गए शव सड़े गले हुए थे और इनमें से अधिकांश शवों के चेहरों और शरीरों का कोई पहचान चिन्ह नहीं था। दोस्तों, शवों की स्थिति देखकर यह साफ हो गया था कि ये शव लंबे समय से दफनाए गए थे, लेकिन कुछ ही दिनों में ही उनकी पहचान और अस्तित्व खत्म हो चुका था। पुलिस ने मामले की गंभीरता को समझते हुए तुरंत जांच शुरू कर दी। सबसे पहले पुलिस ने यह जानने की कोशिश की कि ये शव किसके थे। जब उन्होंने शवों के पहचान पत्रों की जांच की तो पाया कि ये सभी लोग मंदिर से जुड़ी संस्थाओं के सदस्य थे। ये वे लोग थे जिन्होंने अपने जीवन के अंतिम समय में भगवान के दर्शन के लिए और पुण्य कमाने के उद्देश्य से घर से आश्रम तक आए थे। यहाँ से पुलिस की जांच ने एक नया मोड़ लिया। इन शवों के साथ कुछ गड़बड़ी थी, क्योंकि सभी शवों के शरीर पर किसी तरह के चोट या बुरे असर के कोई निशान नहीं थे। शव पूरी तरह से सड़े गले हुए थे, लेकिन उन पर कोई बाहरी चोट नहीं थी। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, यह बात सामने आई कि इन शवों को एक शातिर तरीके से हत्या कर दफनाया गया था। हालांकि शुरू में पुलिस को यह समझ नहीं आया कि उनकी मौत का कारण क्या हो सकता है, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने इस मामले में एक कड़ी को जोड़ना शुरू किया और यह सामने आया कि यह सभी मौतें एक संगठित गिरोह का हिस्सा थी। गहराई से जांच करने पर यह खुलासा हुआ कि यह घटना सिर्फ एक सामान्य हत्या नहीं थी, बल्कि एक बड़े पैमाने पर होने वाला अवैध धंधा था। पुलिस ने यह पता लगाया कि इन शवों की हत्याएं धार्मिक संस्थाओं के नाम पर की गई थी। गिरोह ने इन शवों को ठिकाने लगाने के लिए धर्मस्थल के नाम का दुरुपयोग किया था। पुलिस ने यह पता लगाया कि इन शवों की हत्याएं धार्मिक संस्थाओं के नाम पर की गई थी। गिरोह ने इन शवों को ठिकाने लगाने के लिए धर्मस्थल के नाम का दुरुपयोग किया था। इन शवों के साथ एक खास रणनीति का पालन किया गया था ताकि किसी को शक न हो। यह गिरोह मंदिर के आड़ में एक गैर कानूनी व्यापार चला रहा था। इन सबों को पहले धोखा देकर अवैध तरीके से उनके धन और संपत्ति का लाभ उठाया। गिरोह ने इस सबों के पहचान पत्रों को बदलकर उनकी पहचान छिपाई और फिर उन्होंने सामूहिक रूप से दफना दिया। जांच में यह बात सामने आई है कि यह गिरोह मंदिर में एक साथ कई धार्मिक अनुष्ठान करवा रहा था और इनमें श्रद्धालुओं से भारी धन वसूला जा रहा था। सबों को ठिकाने लगाने की प्रक्रिया और उनके पीछे छिपी साजिश ने यह साफ कर दिया कि इस गिरोह का उद्देश्य सिर्फ धार्मिकता के नाम पर अवैध व्यापार करना था। धर्म स्थल सामूहिक दफन मामला न केवल इस धार्मिक स्थल की आस्था को
चोट पहुंचा गया, बल्कि इसने यह भी साबित कर दिया कि धर्म के नाम पर होने वाली धोखाधड़ी कितनी खतरनाक हो सकती है। इस मामले के बाद कर्नाटका पुलिस ने इस गिरोह के सभी सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया और सख्त कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। यह घटना इस बात का उदाहरण बन गई है कि कभी-कभी हमें धर्म और आस्था के नाम पर चल रहे अपराधों को समझने की सख्त जरूरत है। धर्मस्थल जैसे स्थानों पर छिपे हुए अपराधों के कारण आज भी कई लोग धोखाधड़ी का शिकार होते हैं। यह घटना यह भी दिखाती है कि किसी भी धार्मिक स्थान को सिर्फ श्रद्धा की दृष्टि से नहीं, बल्कि उसके पीछे छिपे काले राज को भी समझना बहुत जरूरी है। दोस्तों, इस खौफनाक कहानी को सुनकर आप क्या सोचते हैं? क्या आप नहीं मानते हैं कि कभी-कभी हमें धर्म और विश्वास के नाम पर हो रहे अपराधों को भी पहचानने की सख्त आवश्यकता है? कृपया अपना विचार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी सच्ची क्राइम स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही इसे शेयर भी करें और बेल आइकन को भी जरूर दबा लें ताकि आप अगली खौफनाक कहानी से रूबरू हो सके। दोस्तों, जाते जाते बस यही कहूंगा कि बढ़ती क्राइम की दुनिया में खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित रखें, खुश रहें, मस्त रहें और हमेशा क्राइम रिकॉर्ड चैनल के साथ बने रहें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।